13 जून 2025 इजराइल ने ईरान पे एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया। क्या सिर्फ न्यूक्लियर डर था या इसके पीछे कोई और पॉलिटिक्स भी थी? आइए सब कुछ समझते हैं सिर्फ 4 मिनट में। ईरान और इजराइल की इस लड़ाई को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया था और उसको बोला लिटिल शैतान। तब से इनडायरेक्ट वॉर चल रही है, जैसे सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी वॉर और साइबर अटैक्स ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर। इसी लंबे वॉर के चलते इजराइल ने 13 जून को लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। पर सवाल है कि अभी क्यों किया अभी? इसके पीछे की क्या कहानी है? तो इसके पीछे की कहानी है बिगिन डॉक्ट्राइन। इजराइल का सीधा संदेश है, इजराइल का न्यूक्लियर पॉलिसी है कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश की तो पहले मारो और बाद में सोचो। इसी डॉक्ट्राइन के तहत 1981 में इराक और 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर प्लांट्स को उड़ा दिया गया था और अब ईरान टारगेट बना है। ईरान ने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर दिया था, बॉम्ब बनाने से सिर्फ एक कदम दूर। तभी IAEA ने वार्निंग दी कि ईरान ने मल्टीपल रूल्स तोड़े हैं। अब देखते हैं IAEA क्या है। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द यूनाइटेड नेशंस, जो कि प्रमोट करता है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और प्रिवेंट करता है इट्स डाइवर्जन फॉर मिलिट्री पर्पसेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसके चलते अमेरिका और ईरान के बीच में ओमान में जो सीक्रेट टॉक्स हो रहे थे वो फेल हो गए और अटैक से कुछ घंटे पहले ईरान ने एक नई न्यूक्लियर साइट का खुलासा किया। ये सब मिलाकर टेंशन एक्सप्लोजिव हो गई। ऑपरेशन राइजिंग लायन में 200 एयरक्राफ्ट और 100+ टारगेट रखे गए। सुबह के वक्त इजराइल ने एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक लॉन्च किया। 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ने ईरान के टॉप न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर बॉम्ब बरसाए। टारगेट थे नातांज, फोर्दो और इश्फा के न्यूक्लियर प्लांट्स और IRGC जनरल के पर्सनल रेजिडेंसेस। बड़े नाम मारे गए, इंक्लूडिंग IRGC चीफ हुसैन सलामी और ईरान की चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू का स्टेटमेंट था, ये ईरान की न्यूक्लियर थ्रेट का फाइनल सॉल्यूशन था और उस पर तुरंत रिएक्शन आया। ईरान ने तुरंत 100+ ड्रोन्स लॉन्च किए, एयर स्पेस बंद कर दिया गया और हमेशा की तरह US ने पल्ला झाड़ दिया। कहा कि हम इस स्ट्राइक में शामिल नहीं थे, लेकिन अपने डिप्लोमेट्स को तुरंत इवैक्यूएट कर दिया। इसकी वजह से, इस वॉर की वजह से मार्केट पूरा हिल गया है। ऑयल के प्राइसेस 10% से ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और गोल्ड के प्राइसेस 8% से ज़्यादा। ग्लोबल स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो गया है। इजराइल की स्ट्रेटजी है, ईरान बॉम्ब के बहुत करीब है, अगर अभी नहीं रोका तो हमेशा के लिए देर हो जाएगी। और जब अमेरिका के साथ बातें फेल हो गई तो इजराइल ने सोचा कोई और नहीं करेगा तो हमें करना पड़ेगा। तो ये एक प्रीमिटिव स्ट्राइक था जो ईरान की कैपेबिलिटी को 4-5 साल तक डिले कर सकता है। अब आगे क्या? ईरान ने वार्निंग दी है कि सीवियर रिवेंज होगा। पॉसिबिलिटीज क्या है कि हिजबुल्लाह की मिसाइल अटैक्स हो सकते हैं, हुतीज के ड्रोन स्ट्राइक्स, या फिर ईरान खुद डायरेक्टली इजराइल पे जवाब देगा। US डर रहा है कि अगर उसके मिलिट्री बेसिस पर अटैक हुआ तो वो भी वॉर में खिंच जाएगा। वहीं पर UN, चाइना और गल्फ नेशंस शांति की अपील कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये 45 साल पुरानी दुश्मनी, न्यूक्लियर फियर और पॉलिटिकल ब्रेकडाउन का क्लाइमैक्स था। क्या ये ईरान को रोक पाएगा या पूरा मिडल ईस्ट एक नए वॉर में घुस जाएगा? कमेंट में बताओ अपना टेक और सब्सक्राइब करो ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए। तक कीप डिस्कवरिंग।